हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं फाइनली आप सबके साथ इन लड्डुओं की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पे भी और कमेंट में भी कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि रश्मि लड्डू की रेसिपी शेयर कर दो। तो चलिए आज इनकी रेसिपी शेयर करते हैं आप सबके साथ। तो यहाँ पे मैंने ये फ्राई पैन ले लिया है और इसमें 1 चम्मच घी डाला है और इसमें मैं ये मखाने डाल रही हूँ। और मखाने डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा इनको भून लेना है गुलाबी होने तक, जब तक कि ये हाथ से दबाने पे एकदम टूटने ना लगे। उसके बाद उसी फ्राई पैन में मैंने 1 चम्मच घी डाला और फ्राई पैन बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से काजू डालते ही थोड़ा सा जल गए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, गुलाबी गुलाबी सारी चीज़ों को आपने करना है, चाहे वो काजू हो, बादाम हो और चाहे मखाने हो, सिर्फ गुलाबी गुलाबी। और बादाम चटकने लगे तो समझ जाइएगा बादाम हो चुके हैं, क्योंकि बादाम का कलर आपको पता नहीं चलेगा, मुझे भी नहीं पता चलता, वो सिर्फ क्या होता है पटकने लगते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी हैं। थोड़ा गैस के फ्लेम की वजह से जो है ज़्यादा हो गई है, आप गुलाबी गुलाबी रखिएगा। तो देखिए वो जो तीनों चारों चीज़ थी, मखाना काजू बादाम, उनको मैंने पाउडर बना लिया है। और ये नीचे देख रहे हैं परात में बड़ी में वो बूरा था, तो बूरे में मैंने जो है काजू बादाम और मखाने का जो पाउडर बनाया वो डाल लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से बादाम जो है कूट कर भी लिए हैं। कूटे हुए बादाम से क्या होता है, जब वो मुंह में आते हैं तो बड़ा अच्छे लगते हैं, दांतों के नीचे आते हैं। तो आप चाहें तो इनको दरदरा भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इन्हें मिक्सर में भी कर सकते हैं। बस अब हमें लेनी है इसकी एक और चीज़ लड्डू की, वो है मावा। तो वो भी मावा मैंने इसमें डाल लिया है। फ्रिज में था तो थोड़ा सा जो है मुश्किल हो रहा था हाथ से करना, जबकि मैंने फ्रिज से 1-1.5 घंटे पहले बाहर निकाल लिया था। गरम गरम मावा बिल्कुल भी ना डालें, लड्डू नहीं बन पाएंगे। मावा ठंडा ही होना चाहिए। अगर आपने मावा निकाला हुआ है, वो ठंडा हो गया है, तो आप फ्रिज में ना रखें, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। लेकिन मावे में बिल्कुल भी गर्माहट नहीं होनी चाहिए, नाम के लिए भी नहीं। तो यहाँ पे जो है अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों को। तो भैया हलवाई साहब लग चुके हैं, कह रहे तुम हटो मैं करूँगा। इनको मतलब आलू दे रहा था, हैं अजीब लग रहा था ये कैसे धीरे धीरे कर रही है। मैं दूसरा हाथ नहीं ले रही थी क्योंकि मेरे हल्के हल्के नेल्स हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, नखूनों में घुसता है। तो मैं एक हाथ से कर रही थी, ये कर रहे हैं 2 हाथ से। हाँ तो तुम्हारे हैं ही नहीं वो, तो तभी तो दोनों हाथ मतलब फिर होता है ना, घुसता है तो गंदा लगता है ना। तो इसीलिए मैं दूसरा हाथ इस तरह की चीज़ों में तभी यूज़ करती हूँ जब दूसरे हाथ की या तो नखून काटूँ या ना हो। तो अभी ये लग गए हैं, मैंने कहा चलो फिर करो आप। तो अब लड्डू बनाए जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डाली जा सकती हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। आधा किलो के करीब मावा होगा मेरा, है ना, आधा किलो के करीब मावा होगा। आधा किलो बूरा ली है। और काजू बादाम वगैरह मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं, मैंने बचा लिए हैं ना। मैंने नारियल का बुरादा इसमें डाला है क्योंकि मुझे उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता है, मावे का अच्छा लगता है। तो ये देखिए मिक्स हो चुका है ये अच्छे से। और अब बनेगा इसका लड्डू। पेड़े भी बोल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स के, लेकिन पेड़े में ड्राई फ्रूट्स नहीं होता है, लड्डू में ही होता है। पेड़े तो सिंपल मावे के और बूरे के ही होते हैं। और मैं सोची थी चलो पेड़े तो अभी बनाए थे, तो अभी जो है ड्राई फ्रूट्स टाइप बनाते हैं। तो इसीलिए जो है हम अब की बार ये बना रहे हैं। तो मैं बनाऊँ आप बनाओगे? आप बनाओगे? चलो। तो विपिन को इस तरीके से लड्डू बनाता हुआ देख के किस किस को लग रहा है हाँ भैया बिल्कुल हलवाई जो है वो लड्डू बना रहे हैं। बिल्कुल दोनों हाथों से उसी तरीके से ये बोझ रहे हैं लड्डुओं को। और स्पीड भी बहुत अच्छी रहती है इनकी, तो तभी कुछ इस तरह का लड्डू वगैरह बनाना होता है। तो ये मुझे बोल देते हैं तुम बस सारी तैयारी कर दो, बाकी एंड में मैं काम करूँगा। और बहुत अच्छे से जल्दी भी हो जाता है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मेरी इतनी अच्छी स्पीड और इतने अच्छे से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ये देखिए लड्डू बनने शुरू हो चुके हैं। आप लोग भी आइए, आप लोग भी खा लीजिए। और मैंने बताया था आपको क्या क्या लेना है, इसमें बूरा लेना है, मावा लेना है, ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको अगर नारियल का बुरादा भी इसमें पसंद है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी नारियल का बुरादा मत लीजिएगा, आप सिर्फ काजू बादाम और मखाने लीजिएगा। हाँ उनको आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं चीज़ों को। मेरा जो मावा आधा किलो के करीब था और बूरा भी आधा किलो के करीब ही था। और आपने काजू बादाम देखे ही थे, मैंने बहुत थोड़े थोड़े से लिए, मखाने थोड़े से ज़्यादा थे बस। और बस यहाँ पे देखिए लड्डू हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। चलिए आ कीजिए, मैं आप लोगों का भी मुंह मीठा करा देती हूँ, आ कर लीजिए। और इसका टेस्ट बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगा आपको। आप इसको दोबारा तिबारा बनाना ज़रूर चाहेंगे। और बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको मैं सारा बता दूँ। मैंने बता दिया है मावा कितना था, बूरा कितना था।
आप अपने हिसाब से चीज़ों को घटा बढ़ा लीजिएगा। आपको बढ़ानी है तो उसी हिसाब से बाकी चीज़ें भी बढ़ा लीजिएगा, घटानी है तो बाकी चीज़ें भी घटा लीजिएगा। मावा जितना है उस हिसाब से सारी चीज़ें आपको रखनी होगी। तो अभी हम जो है यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ मैं। आज हमारे यहाँ माता पूजी जाती है, तो आज वीरवार है, तो वीरवार में माता पूजी गई है हमारे यहाँ। तो उसी के लिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ गुलगुले। मैंने आटा घोल के रख दिया था पहले ही, लेकिन फिर जो है उसको मैं अभी फेंट रही थी बनाने से पहले चम्मच से अच्छे से। और मैंने ज़्यादा देर पहले नहीं, आधा घंटा लगभग पहले चीनी के पानी से उसको घोल के रखा था। और उसके बाद जब बनाते हैं ना वो थोड़े फूले फूले और अच्छे अच्छे बनते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैं बना लूँगी इनको और फिर जो है माता पूजने जाना है। अब देखती हूँ कि मैं जाऊँगी या ये जाएंगे, क्योंकि मैंने इनको भी बुला लिया है गुड्डू को स्कूल भेज कर कि तुम आ जाना, तुम ही चले जाना। कल से मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ढीली सी थी, मेरे पैर में पेट में दर्द सा हो रहा था कल से। तो देखते हैं कौन जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तन्मय की क्लास करा रही हूँ यार। अभी देखूँगी, इतने चतर हो गए बच्चे आजकल के, फ़ोटो भेजनी भी आती है। मैं इतने किचन से पानी पी के आई, उसने फ़ोटो भेज दी। पुआ भी खाया मैंने, एक माल पुआ, गुलगुले जो भी आप बोलते हैं। वैसे माल पुआ अलग होता है, लेकिन हमारे घर में पुए बोलते हैं इनको, इनके घर में गुलगुले बोलते हैं। बहुत सारे नाम नए नए मैंने इनके घर आके सुने थे, जिनको मैं सुन के थोड़ा सा हंसी भी थी, गुलगुले, लेकिन होता है वो नाम, अब नहीं आता है। थोड़ा होता ही है, लेकिन नई चीज़, वो लोग भी मेरी नई चीज़ सुनते थे तो उनको भी बोलती थी रोटी मींड के खाना, यहाँ बोलते हैं चूर के खाना। तो ये हंसते थे, मींड के खाना क्या होता है। तो मैंने खाना नहीं खाया, इन लोगों ने खा लिया है। इन लोगों का दूसरे टाइम का खाना होगा, मेरा पहले टाइम का होगा। आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई है तन्मय, और मुझे मार्केट जाना है, इसलिए ये आए हैं गुड्डू को स्कूल छोड़ने के बाद। तो मैं मार्केट जाती हूँ। थोड़ा आप ऊपर कपड़े देखाओ। तन्मय मार्केट चल रहा है? तैयार है, काम देखना उसको, उसने भेज दिया। मम्मी इन कपड़े में चल सकता हूं ना? और क्या, तो ये कपड़े क्या बुरे हैं? मैं कुछ करना, मैं सबको कुछ दिखाना चाहता हूं। नहीं बस, तो चलो मैं रेडी होती हूँ और थोड़ा 1-2 रोटी खा लेती हूँ। सबने तो आज ये पहली बार ही देखा है। और मैं हो रही हूँ तैयार। इनको जल्दी लग रही है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो बस फटाफट से मैं बिंदी लिपस्टिक लगाती हूँ। सूट पहन ही रखा है, इसी सूट को पहन के जाऊँगी। ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा, और बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लगता है, मतलब वीडियो में देख के। और इसका दुपट्टा ना वो है ग्रे से कलर का, ऐसा है इसका दुपट्टा। तो बहुत ही प्यारा सा सूट है। मुझे अब जो भी मैं नए नए सूट पहनती हूँ वो मेरी ही शॉप के होते हैं। तो उसके लिए आपको रश्मिज कलेक्शन पर जाना पड़ेगा, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आप ख़रीदना चाहते हैं। बिल्कुल दुकान जैसी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, कोई वो नहीं होने वाला है। और अभी जो है मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ, रेडी होती हूँ। सुबह से टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी, बहुत सारे मैसेजेस आ रखे हैं, वो भी नहीं देख पाई मैं, क्योंकि सुबह से बस ये वो लगा ही पड़ा है काम।
इधर से आ जाओ, इधर से इधर बिठा दी पीछे। पीछे खोल दिया आपने। बोल दे, हाँ। मैं भी ये करूँ। रुक जाओ, हर बार जब भी मार्केट आएगा इसको लाना बेकार है। खिलौने चाहिए, जूते चाहिए, चप्पल चाहिए। हमारी चप्पल टूटी पड़ी है, हमने तो नहीं कहा चप्पल चाहिए। बंद कर दे। अरे तू चुपचाप बैठ रहे यार, रानी तड़े मार बजा दूंगा अभी मैं 1 मिनट में। हम अपना काम कर रहे हैं, टेलर का काम था। गुड्डू की छुट्टी हो गई होगी, गुड्डू को लेते हैं, गुस्सा करेगी, इंतजार कर रही होगी, इसीलिए विपिन को भी वो हो रहा है। अभी 1 ही मिनट हुआ है उसको छुट्टी हुए। 1 मिनट में ज्यादा हो गया। ये देखो तुम्हारी घड़ी आ गई, देखो 1 ही मिनट हुआ है अभी इसकी छुट्टी हुए। ये देखो इसने शूज लिए हैं। जब भी मार्केट आना है करके खाऊंगा। हाँ, ये तो आज ना, ये वैसे हमारे साथ इस तरीके से शायद पहली या दूसरी या तीसरी बार आया। ऐसे देख रहा हूँ मार्केट, ये मैं विपिन को कह रही से देखो, ऐसे देख रहा है, ऐसे खेल खिलौने ऐसे देख रहा हूँ। ये पागल हो गया, इनने बहुत दिनों बाद बाजार देखा है। मतलब ऐसे जैसे हम विकास नगर आते हैं तो लेके नहीं आती मैं बच्चों को, परेशानी होते हैं बच्चे, और दूसरा उनकी और खर्चे होते हैं। ये खाने को चाहिए, भूख भी बच्चों को बाहर आकर ही लगती है, भूख प्यास खिलौने सब चीज़ें उन्हें मार्केट में आके लगती हैं। थप्पड़ लगेगा, ये ना सोच रही कि कुछ मिल जाएगा। तो गुड्डू को लेते हैं अभी स्कूल से। मिल जाएगा। और तो वैसे मुझे कुछ काम है नहीं, काम है लेकिन कुकर वगैरह लेना है, लेकिन अभी तो नहीं ले रहे। 7 बजने वाले हैं क्योंकि 6:40 हो रहे हैं। मैं बैठ जाती हूँ। मैं गई थी सो, क्योंकि खाना पीना जो है, मैं रोटी पो के गई थी, हॉटपॉट में रखी थी, तो मैंने कहा आते ही फिर रोटी मांगेंगे। और मेरे को पता है कि मेरे साथ एक चीज़ है कि मैं मार्केट जाती हूँ गाड़ी वगैरह में बैठ के, तो मुझे एक अजीब सा कुछ हो जाता है, चाहे मैं थोड़ी सी दूर के लिए जा रही हूँ। तो मैं पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं आते ही बिस्तर पे लेटी, थोड़ा बहुत कुछ मतलब इधर उधर सामान रखा, और उसके बाद मैं ऐसी लेटी कि मैं अब जाकर उठी हूँ। मज़े की नींद सोई आज बहुत दिनों बाद। तो खड़ी हो चुकी हूँ और अपने जो काम है शाम के वो कर रही हूँ। वैसे तो ये काम दोपहर के थे, लेकिन मैंने इनको शाम कर दिया है। कई बार होता है आलस आ जाता है, मन नहीं होता है, तो उन सब चीज़ों की वजह से कई बार हम टाइम पे चीज़ें नहीं कर पाते हैं। ये स्टैंड भी देखो ऐसे ही रखा है। मैं बोल रही थी गुड्डू को भी, इनको भी, कि मतलब मैं घर में सो रही थी तो तुम लोगों ने स्टैंड भी अंदर नहीं किया, चाहे बारिश आ जाती चाहे कुछ भी होता, क्योंकि ये तो धूप की वजह से रखे थे, 1 घंटे बाद अंदर रख देते। मैं बोल रही थी मतलब हद है। मैंने कहा एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हुआ, सब चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं। तो बस थोड़ा सा भी गुस्सा भी आया, इन लोगों को बातें भी सुनाई, और फिर जो है यहाँ पे कपड़े उतार रही थी तो सब्जी वाले भैया की आवाज़ आई। तो मैंने सोचा कि सब्जी लेने के लिए भी नहीं रुके थे हम मार्केट में। मैंने इनको बोला भी था, इनको जल्दी हो रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो वो तो चलो, अब देखो सब्जी वाले भैया भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है मैं देख रही थी क्या लूँ। फिर बैंगन थे, हरे बैंगन, तो हरे बैंगन हमारे घर में अच्छे लगते हैं बच्चों को, तो मैंने कहा चलो हरे बैंगन ही ले लेते हैं। बैंगन, आलू वगैरह, प्याज भी थी, लौकी भी थी, करेले भी थे, लेकिन वही है जो बच्चों को पसंद हो वो चीज़ देखनी पड़ती है। तो उसके बाद सब्जी वगैरह ली, और कपड़े जो उतार के रखे हुए हैं देख रहे होंगे आप लोग, ढेर लगा पड़ा है। इन कपड़ों को सेट करूँगी, बच्चों के कपड़े बच्चों की जगह, अपने अपने इनके तो मतलब इस तरीके से ना काम बहुत हो जाता है एक औरत की जान पे। फिर भी बहुत बार सुनने को मिलता है कि तुम करती क्या हो, इतना काम तो मेरे जैसे विपिन कई बार बोल देते हैं, ये काम तो मैं भागते भागते कर दूंगा, इतना काम नहीं है। तो ये काम बहुत होता है, जब इंसान पे पड़ता है तब पता चलता है। अब ऐसे तो हम भी बोल देते हैं देखो किसी को, ये क्या काम है, ये तो ऐसे, जब हम उस चीज़ को करते हैं ना तब पता चलता है कि क्या काम है। तो अभी जो है दूध वगैरह खाली किया, दूध चढ़ाया गैस पे, उसके बाद अब मैं बर्तन करूँगी। बर्तन हो रखे हैं सिंक में। आज मैं वही जैसे कि लेट गई तो ये बर्तन मिलते ना मुझे शाम को उठने पे, अगर मैं कर देती। अब जाते हुए देर हो रही थी इसलिए नहीं किए, आने के बाद मैं सो गई इसलिए नहीं हो पाए। तो चलो हो जाता है कई बार ऐसा, तो मैं इन बर्तनों को भी कर दूँगी। और खाने पीने का देखते हैं, खाने पीने में क्या बनना है क्या बने पक्का ना, फिर मैं गुड्डू को भेजूँ। तो 8 बजने वाले हैं और मैंने कपड़े वगैरह जो भी काम था वो सब कर लिया है, बस अभी खाने का काम है। 8 बजने में 1 मिनट, सब काम मैं कर चुकी हूँ। ये देखिए, तो बस अभी जो है मुझे खाना बनाना है। और मैंने बैंगन लिए थे, मैंने कहा आलू बैंगन और रोटी बना लूँगी। ये कहने लगे सुबह आलू बीन्स थी, अब आलू बैंगन। अब वही बात है, इन्होंने बोला था जो बच्चों को अच्छा लगे वो बनाया करो। अब बच्चे तो आलू ही मांगते हैं, उनको तो आलू चाहिए। तो फिर ये बोलने लगे दाल चावल बनाओ, तो मैं दाल चावल बना रही हूँ।
दाल चावल में मैं काली मसूर की दाल और चावल बना रही हूँ। दाल में तो मैं सीटी लगा चुकी हूँ, चावल वगैरह साफ़ कर चुकी हूँ, बस छौंकने हैं। तो अभी देखती हूँ दाल में सीटी निकल गई होगी तो मैं उसको भी छौंकाऊँगी। ये क्या कर रहे हो? ये कौन है? हैं? यार मेरे को ऐसे लगा विपिन है। मैं ज़्यादा तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन टी शर्ट की वजह से लगा। ऐसे किसी की ये ना फेसबुक खोल के ऐसे देख रहे थे, तो ऐसे आप लोग भी देखिए, टी शर्ट में ऐसे लग रहे हैं ना जैसे विपिन है, विपिन की टी शर्ट है। मैंने कहा यार ये मैं तो नहीं हूँ, ये किसके साथ खड़े हुए हैं। मतलब मैं एकदम से फ़ोन लिया क्योंकि मुझे भी इतना ही दिखा था और फेसबुक पे देख रहे थे। तुम्हें नहीं लगा तुम्हारे जैसी टी शर्ट है ना कलर? मैंने कहा यार विपिन किसके साथ खड़े हुए हैं फेसबुक पे। तो चलो मैं करती हूँ आगे का काम भी, फटाफट खड़ी होती हूँ क्योंकि फिर जल्दी खाएंगे। आज तो मुझे नींद नहीं आने वाली जल्दी, आज तो मेरे को लेट नींद आएगी क्योंकि मैं दिन में सो ली हूँ आज। तो जल्दी जल्दी काम करते हैं, सोने की भी जल्दी कोशिश करेंगे, फिर जल्दी उठेंगे, फिर जल्दी काम करेंगे। सुबह ना बहुत ज़्यादा बैंड बज जाती है। सुबह कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं रश्मि मॉर्निंग रूटीन शेयर करना ये वो। उस टाइम ना फ़ोन हाथ में लेने का टाइम ही नहीं लग पाता है क्योंकि एकदम से उठो, एकदम से काम करो, फिर तन्मय की क्लास, फिर गुड्डू को भी भेजना, फिर तन्मय की क्लास तो बाद तक चलती है, फिर उसी बीच दोपहर के भी खाने की तैयारी, अगर कोई कस्टमर आ गया उसको भी अटेंड करना, वो बैंड बज जाती है। तो चलो मैं देखती हूँ किचन में जाके दाल हुई कि नहीं। तो रात के टाइम में मैं पूरे घर में एक बार चक्कर लगाती हूँ, तीनों चारों कमरों में, और देखती हूँ कहाँ क्या फैला पड़ा है, कहाँ पे क्या चीज़ें सेट करके रखनी है। तो ये वही टाइम है जब मैं पूरे घर में घूमती हूँ, या तो खाना खाने के बाद घूमती हूँ या खाना खाने से पहले पूरे घर में राउंड लगाती हूँ। तो मैं देख रही थी कहाँ क्या फैला हुआ है, वो सब समेट रही हूँ। इनका स्टडी टेबल है, बच्चे पढ़ने के लिए निकालते हैं, लेकिन वही चीज़ें बच्चे रखते नहीं हैं। और गुड्डू की अलमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, वो हर दूसरे दिन कर देती है और अपने आप समेट भी लेती है बहुत बार, लेकिन आजकल उसको भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो देखती हूँ मैं ही टाइम लगाऊंगी, मैं करूँगी, लेकिन यही है आज करूँगी, 3 दिन बाद वो फिर ऐसे ही कर देगी। बहुत ही ज़्यादा ख़राब करती है। मैंने कभी नहीं की अपनी अलमारी ऐसे ख़राब, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को जब करूँगी। तो अभी इस रूम में आई हूँ, मैंने सोचा चलो इसकी बेडशीट लगा देते हैं। इस बेड पे ना कोई बैठता ही नहीं, आके बच्चे वगैरह बैठ के ख़राब कर दे तो बात अलग है। तो जन्माष्टमी वाले दिन मैंने इसको झाड़ के बिछा दिया था, तो मैंने कहा 2 दिन हो गए हैं, फिर से झाड़ कर बिछा देती हूँ इसको। और बाकी इसमें मैं इसके तकिए वगैरह लगा दूँगी। सुंदर लगता है बेड यहाँ पे पड़ा हुआ, जैसे कोई आ जाए तो वो बैठ भी सकता है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं रश्मि तुम्हारा सोफ़ा कहाँ गया, तो वो मैंने उसी टाइम आप में से बताया था सबको, आप सबको, कि वो हमने दे दिया है क्योंकि वो ख़राब हो रहा था। नया सोफ़ा अभी लेंगे नहीं, देखते हैं कब लेंगे। तो ये तन्मय के शूज़ हैं जब वो नए लाया है, मैंने कहा रख भी देती हूँ, दिखा भी देती हूँ आप सबको। मैं कर रही हूँ बर्तन साफ, खाना पीना हम लोगों का हो चुका है और ये बर्तन करूँगी अभी इन लोगों को। ओ भाई फटर 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 फटर, अभी इन लोगों को दूध दूंगी। क्यों गुड्डू? पीना है ना? दे देना। शुक्र है। और कैसे लगा खाना? अच्छा, ठीक ही था। नहीं अच्छा था। गुड्डू ऐसे बोलती है, कुछ भी अच्छा भी लगो इसको चाहे बुरा लगो इसको, ठीक ही था। और तन्मय भर भर के मम्मी ऐसा खाना बनाया, मैंने कहा मैं उसको प्यार करते गुड्डू चिढ़ जाती है। मैं कहती हूँ इसमें सारी भी तो करी गई, क्यों गुड्डू? है ना? गुड्डू के तन्मय के एग्जाम शुरू हो जाएंगे 16 सितंबर से। अभी तो टाइम है, आज तो मेरे ख्याल से 2 ही तारीख है। मैंने 3 चैप्टर सुना दी थी। उनके एग्जाम शुरू हो जाएंगे
गुड्डू के तो स्कूल में ही है, तन्मय के तो ऑनलाइन है, गुड्डू के स्कूल खुल ही चुके। चलो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हमारे 6 अक्टूबर तक और वो पढ़ेंगी छुट्टियाँ। क्या कर दिया था? एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ना हाँ 6 अक्टूबर तक छुट्टी रहेगी। भूमि बुला रही थी, फिर भूमि के पास चले, भूमि कह रही थी चल लेना, पर शायद हाफ दिल्ली कब आओगे? चल लेना। आज जा रहा था तो मैसेज, मैंने कहा बेटा देखो कल मैं आएंगे, अभी तो आए देखते हैं। चलो फिर मैं अपने बर्तन करती हूँ, और समेट तो मैंने दिया है, इन बच्चों वाला रूम रह गया है समेटने को, तो मैं जब ये अब कमरे में टीवी वीवी देख लेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से 9 बज चुके हैं। नहीं बजे? 9:30 बजे। 9:30 बज गए। तो फिर मुझे तो इजाजत, और मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, आप लोगों से कल मिलूंगी अब, ठीक है? बाय बाय।